In this question, we have an array of size n and user wants to print the product of all sub arrays. Let us take an example. हमारे पास एक array given है a equals to 1, 2. तो इसकी सब array क्या क्या हो जाएंगी, पहले हम कैलकुलेट कर लेते हैं. सब array 1, 2, 1, 2. इनका प्रोडक्ट कैलकुलेट करेंगे अगर हम, तो प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, 1 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 1 मल्टीप्लाई बाई 2 विच इज इक्वल्स टू 4. ठीक है. ऐसे ही अब हम इस प्रोग्राम को, फंक्शन को चेक करते हैं, इसमें एरर कहाँ पर है. फर्स्ट लाइन नो एरर, क्योंकि जस्ट हमने फंक्शन डेफिनेशन स्टार्ट की है. लाइन नंबर 2 एक वेरिएबल डिफाइन किया है. लाइन नंबर 3 से हमने स्टार्ट किया है. साइज क्या है यहाँ पर 2. ठीक. फॉर लूप चलेगा आपका i इक्वल्स टू 0 एंड i इक्वल्स टू 1 के लिए. i इक्वल्स टू 0 के लिए जब हमने एग्जीक्यूशन स्टार्ट किया है, तो हमारे पास रहेगा j इक्वल्स टू i विच इज 0 टू लेस देन साइज. साइज क्या है 2, 0 टू 1. दो बार लूप चलेगा. अब j इक्वल्स टू 0 के लिए हमारे पास अगेन लूप एग्जीक्यूट होगा k इक्वल्स टू i क्या है हमारे पास 0 टू k लेस देन इक्वल्स टू j. k लेस देन इक्वल्स टू 0. j की वैल्यू भी 0 है. एक ही बार लूप चलेगा. तो यहाँ पर क्या आएगा, क्योंकि हम प्रोडक्ट कैलकुलेट कर रहे हैं तो हमेशा प्रोडक्ट आएगा जो हमने वेरिएबल डिफाइन किया है, p इक्वल्स टू p मल्टीप्लाई बाय, किससे मल्टीप्लाई करेंगे अब चेक कर लेते हैं. हमारे पास चार ऑप्शन है, एरे आई, एरे जे, के और आई प्लस जे. p इक्वल्स टू एरे ऑफ आई अगर हम लेते हैं, वो भी जीरो. यहाँ पे सभी केस में जीरो है, तो इस वाले केस से हमारा चेक नहीं हो पाएगा. p इंटू एरे ऑफ जीरो इक्वल्स टू 1 इंटू एरे ऑफ जीरो इज 1. आगे बढ़ते हैं. j इक्वल्स टू 1 के लिए k की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक चलेगी, k इक्वल्स टू 0 टू k लेस देन इक्वल्स टू j. क्या है हमारे पास 1, तो कितनी बार चलेगा, 0 और 1, दो बार लूप चलेगा ये. तो p इक्वल्स टू p मल्टीप्लाई बाय एरे ऑफ, अगर हम 0 लेते हैं i की वैल्यू, तो ये तो वही रिजल्ट रहेगा 1. डाउट हो गया यहाँ पर, अगर ये i है. ठीक. अगर हमने यहाँ पर लिया है एरे ऑफ j, j की वैल्यू क्या है 1. ठीक. 1 इंटू एरे ऑफ 1 क्या हो गया हमारे पास 2 इक्वल्स टू 2. ओके. k इक्वल्स टू, अब 1 के लिए देखते हैं, p इक्वल्स टू p मल्टीप्लाई बाय एरे ऑफ j विच इज इक्वल्स टू 1 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल्स टू 2. ठीक. सेम वे में जब j की वैल्यू 2 हो जाएगी तो ऐसे ही लूप चलेंगे हमारे. j की वैल्यू 3 हो जाएगी तो सिमिलर वे में हमारा लूप चलेगा. j की वैल्यू अब देखो यहाँ पर 0 टू 1 तक चलनी थी, तो ये वाले एग्जीक्यूट नहीं होगा और ये एग्जिट कर जाएगा. फिर i की वैल्यू इंक्रीज होगी. इसी तरीके से सब एरे मिलेगा और वो रिटर्न करता जाएगा मल्टीप्लिकेशन. तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, हमने जब इसके लिए किया था i के लिए तो हमारे पास गलत ऑप्शन आ रहे थे, j के लिए किया तो करेक्ट ऑप्शन आ रहा था, इसलिए तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया ऑप्शन बी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस. यहाँ पर भी हमारे पास एक एरे गिवन है जिसका साइज है n, और एक फंक्शन दिया हुआ है. ये इसके अंदर फाइंड क्या करना है हमें, फाइंड द सम ऑफ ऑल द प्रीवियस एलिमेंट विच आर स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन द करंट एलिमेंट. इट शुड बी फॉर ईच एलिमेंट. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एरे है a इक्वल्स टू 1, 7, 3, 2.
आउटपुट क्या आएगा? उसने बोला है फाइंड द सम ऑफ ऑल द प्रीवियस एलिमेंट्स विच आर स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन द करंट एलिमेंट। वन से पहले कुछ नहीं आएगा तो हमेशा फर्स्ट एलिमेंट के लिए रिटर्न करेगा वो जीरो। सेकेंड एलिमेंट है सेवन, सेवन से पहले कोई ग्रेटर एलिमेंट है नहीं, तो क्या रिटर्न करेगा ये? जीरो। थ्री, थ्री से पहले जितने भी एलिमेंट है वन और सेवन, दो ही एलिमेंट है और दोनों में से ग्रेटर क्या है? सेवन, तो ये रिटर्न क्या करेगा? सेवन। लास्ट एलिमेंट है टू, टू से पहले एलिमेंट है हमारे पास वन सेवन और थ्री, वन सेवन थ्री में से टू से दोनों ही ग्रेटर है, सेवन भी और थ्री भी, तो रिटर्न क्या करेगा ये? टेन। तो हमारे पास इस तरीके से आउटपुट आना है। चेक कर लेते हैं। लाइन नंबर वन, नो एरर, जस्ट डिफाइनिंग द फंक्शन। फॉर लूप स्टार्ट किया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एन की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर गिवन है फोर, तो हमारा ये लूप चलेगा चार बार। सम हमने इनिशियलाइज कर दिया इनिशियल में जीरो। फॉर इंट जे इक्वल्स टू आई, आई अभी हमारे पास जीरो है, जे लूप चलेगा हमारे पास जीरो टू जे माइनस माइनस। तो इनिशियल में हमारे पास जीरो रहेगा, सम की वैल्यू जीरो है, इफ a of 0 is less than a of 0, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो ये प्रिंट कर देगा वैल्यू जीरो, जो कि करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। i इक्वल्स टू वन के लिए हमारे पास j चलेगा, j इक्वल्स टू i is वन if कंडीशन क्या है हमारे पास? वन इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो, फॉल्स। वन इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो, कंडीशन ट्रू। वन इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो, कंडीशन ट्रू। एग्जीक्यूट होगा यहाँ पर। if a of j which is 1 is less than a of I which is 1, कंडीशन फॉल्स। सेम एलिमेंट हम कभी भी लेस देन इक्वल टू नहीं होगा जब यहाँ पर j इक्वल्स टू आई रहेगा, तो दैट मीन्स सेम एलिमेंट ही कंपेयर करेगा। जब सेम एलिमेंट कंपेयर करेगा तो वो कभी भी ट्रू होगा ही नहीं। और हमें क्या बोला गया था क्वेश्चन में? फाइंड द सम ऑफ ऑल द प्रीवियस एलिमेंट। प्रीवियस एलिमेंट का मतलब जो करंट एलिमेंट है उससे पहले वाले एलिमेंट। तो हमारे पास j इक्वल्स टू होना चाहिए i माइनस वन, प्रीवियस एलिमेंट। ठीक है, जब i माइनस वन रहेगा तो चेक कर लेते हैं, तो हमारे पास ये हमेशा फॉल्स रहेगा, तो एग्जीक्यूट ही नहीं होगा। अब जब इफ a ऑफ j माइनस वन, अगर है i हमारे पास है वन, j हो जाएगा हमारे पास जीरो, a of 0 is less than a of I which is 1। अब देखो हमें बोला गया था यहाँ पर विच आर स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन द करंट एलिमेंट, और हम यहाँ चेक कर रहे हैं लेस देन के लिए, इसलिए हमारे पास ये कंडीशन होनी चाहिए ग्रेटर। पहली एरर आई थी लाइन नंबर 4 के अंदर, दूसरी एरर आ गई लाइन नंबर 5 के अंदर। ठीक है, अब जब ये ग्रेटर निकलेगा तो हमें क्या करना है? सम इक्वल्स टू सम प्लस a ऑफ i। अब देखो ये था हमारा i लूप चल रहा है करंट एलिमेंट के लिए, j लूप चल रहा था हमारा प्रीवियस एलिमेंट के लिए। हमें सम किसका कराना था? प्रीवियस एलिमेंट का। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए? a ऑफ j, तो ये चेंज हो जाएगा a ऑफ i a ऑफ j से। ठीक, तो ये हो जाएगा a ऑफ j, तो यहाँ पर भी एरर आ गई है।
हमारे पास तीन एरर है, लाइन नंबर 4, 5 एंड 6, so the correct option is option D.